हेलो एवरीवन, आज हम मॉक टेस्ट 222 लेके आए हैं और ये हिंदी से संबंधित होंगे। तो आज हम हिंदी के प्रत्येक टॉपिक से एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। प्रत्येक प्रश्नों को विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताएंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये सेशन। पहला प्रश्न है, रजत जयंती, ये जो शब्द है इसका आपको अर्थ बताना है। किसका अर्थ होता है रजत जयंती? ऑप्शन में जो दिया है उसे आप पहले पढ़िए। ऑप्शन में दिया है 25 वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव, या 50 वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव, या 75 वर्ष, या 100 वर्ष। आपको बताना है कि रजत जयंती किसे कहेंगे। ये अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है। तो बता दे, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में होने वाला जो उत्सव होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं क्या? रजत जयंती। या आप ये जो प्रश्न है आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट पहली बार देखे होंगे, तो आप देख लिए ना, आप इसे याद रखिएगा। रजत जयंती किसे कहेंगे? तो 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो उत्सव मनाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं रजत जयंती। याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। यहाँ से तो एक प्रश्न फिक्स रहेंगे, शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य, है ना। तो कभी शुद्ध वाक्य का चयन करने बोलेगा, कभी अशुद्ध वाक्य का चयन करने बोलेगा। तो इसमें आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, यानी कि गलत वाक्य, गलत सेंटेंस का। हम पहले चारों सेंटेंस को पढ़ देते हैं। राम ने 4 बात सुनाई, पहला सेंटेंस। दूसरा है, कपड़े उतार कर रख दिए, राम 4 घंटा से कार्य कर रहा है, मैंने गुरु के दर्शन किए। तो देखिए, आपको गलत चुनना है। तो बता दे, मैंने गुरु के दर्शन किए, ये वाक्य सही है। राम 4 घंटे से कार्य कर रहा है, ये भी सही है। कपड़े उतार कर रख दिए, ये भी सही है। तो आपको गलत चुनना था, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राम ने 4 बात सुनाई, ये गलत हो जाएगा। सही कैसे होगा? तो देखिए, यहाँ पे वचन संबंधी त्रुटि है। राम ने, इसका सही जो वाक्य होगा, ये सेंटेंस सही ऐसे होगा। ये सेंटेंस सही होगा कैसे? राम ने, ये जो 4 है एक वचन नहीं है, 4 बहुवचन है। जब बहुवचन है तो यहाँ बात होगा कि बातें होगा? तो यहाँ बात नहीं, बातें। राम ने 4 बातें सुनाई, ठीक है। तो यहाँ बात नहीं होगा, बातें होगा। सुनाई, यहाँ सुनाई, ठीक है। तो सही सेंटेंस से होगा, राम ने 4 बातें सुनाई, बातें, यहाँ बातें सुनाई। यहाँ पे लिखा बात, जो कि गलत है। यहाँ बात नहीं होगा, बातें होगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। अगर यहाँ पे जिस तरह यहाँ 4 घंटे है ना, अगर यहाँ घंटा देता तो यहाँ भी गलत हो जाता। यहाँ घंटे दिया है, बहुवचन दिया है, ये तो सही है। वहाँ पे लेकिन बात दे दिया था, बात एक वचन है, आपको बहुवचन बताना था उसका। बातें, बात का बातें, इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। देखें, छोटा सा मिस्टेक के लिए सेंटेंस गलत हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। प्रत्येक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। प्रश्न है ये, प्रत्यय से। उपसर्ग प्रत्यय आप लोग पढ़े होंगे। जो शब्द के पहले आकर उसका अर्थ बदल दे उसे उपसर्ग कहेंगे, जो शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल दे उसे प्रत्यय कहेंगे। यानी कि उपसर्ग पहले आता है और प्रत्यय अंत में आता है। तो आपको बताना, जो शब्द है चिल्लाहट, इसमें आपको प्रत्यय बताना है। कौन सा प्रत्यय है? चिल्लाहट। चौहर्सी के लोलो संजुग, आ का हॉट, चिल्लाहट। चिल्लाहट बोलिएगा ना, आपको सुनाई देगा आहट। चिल्लाहट, चिल्लाहट, घबराहट, ये सब शब्द में आहट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? आहट। इसको आपको याद रखना है, आहट। तो चिल्लाहट, घबराहट, इस सब में कौन सा प्रत्यय है? आहट प्रत्यय है। तो यहाँ पे ट नहीं होगा, लाहट भी नहीं होगा, ट भी नहीं होगा, लाहट भी नहीं होगा, हट भी नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आहट। तो चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? आहट प्रत्यय है, आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट है, अनुग्रहित शब्द में किस प्रकार की त्रुटि है, अशुद्धि है? वर्ड दिया गया है अनुग्रहित, कहाँ पे आपको बताना है जो त्रुटि है, किससे संबंधित त्रुटि है अनुग्रहित शब्द में? ऑप्शन में दिया द्वितीय व्यंजन संबंधी, अनुनासिक संबंधी, र के प्रयोग संबंधी, उपसर्ग संबंधी। यहाँ पे जो लिखा गया अनुग्रहित कैसे लिखा गया? अनहर्सुक, ये जो ग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित ऐसे होता है? आप ही लोग बोलिए, अनुग्रहित ऐसे नहीं होता है, ये गलत है। अनुग्रहित कैसे होता है? अनुग्रहित नहीं तो अनुगृहित होता है। अनुगृह, यानी कि र नहीं, री होगा, अनुगृहित, अनुगृहित, ये सही है, ठीक है। तो ये किससे संबंधित त्रुटि है? यहाँ पे ग्रो, यहाँ रो नहीं होगा, री होगा। यहाँ पे र नहीं होगा, र संबंधित त्रुटि है। यहाँ र नहीं होगा, यहाँ री होगा। क्या होगा?
री होगा, ये री होगा, ये रॉ नहीं होगा। तो रॉ संबंधी त्रुटि है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। देख रहे हैं ना, कुछ अलग हट के प्रश्न को लेके आए हैं, आप लोग को लगेगा नहीं कुछ अलग प्रश्न है। तो याद रखिएगा, तो अनुग्रहित शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है, तो रॉ के प्रयोग संबंधी अशुद्धि है। यहाँ पे रॉ नहीं होगा, री होगा। अनुग्रहित नहीं होगा, अनुगृहित होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। प्रश्न है, निम्न में से रूढ़, रूढ़ कहते हैं योग रूढ़, निम्न में से योग रूढ़ शब्द पहचानिए। हम लोग पढ़ते हैं रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, यानी रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ पढ़ते हैं ना। तो जिन शब्दों का खंड किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले उसे हम लोग रूढ़ बोलेंगे ना। ऐसे शब्द जिसके खंड करने पर कोई अर्थ निकले तो उसे हम लोग बोलते क्या, योग रूढ़। ऐसे शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करे उसे हम लोग बोलते हैं क्या, योग रूढ़। हैं उल्टा हो गया बोलते क्या। इसको और एक बात सुन लीजिए, लिख ही देते हैं ना, टेंशन दूर हो जाएगा। रूढ़ तीनों को लिखा देते हैं, समझा भी देंगे, ठीक है। रूढ़ यानी कि शॉर्ट कोड में से याद रखिएगा, जिन शब्द का खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले, जिस शब्द का खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले उसे बोलते हैं हम रूढ़। क्या बोलते हैं, रूढ़। जैसे में देखिए, जैसे में अगर नाक वर्ड है, मान लीजिए नाक शब्द है, इसका खंड कीजिए, ना को अलग कीजिए, फिर क को अलग कीजिए, खंड कर दिए। देखिए ना से कोई अर्थ निकलता है नहीं, क से अर्थ कोई निकलता नहीं, नहीं कोई सार्थक शब्द नहीं निकलता, तो इसे बोलते हैं हम रूढ़। अब आइए योग रूढ़, योग रूढ़ नहीं, यौगिक, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो यौगिक किसे कहेंगे, ब्लैक पेन से लिखते हैं। ऐसे शब्द जिसका खंड करने पर, ऐसे शब्द जिसका खंड करने पर कोई अर्थ निकले उसे बोलते हैं यौगिक। जिस तरह हम एक वर्ड लेते हैं, उदाहरण देकर समझाएंगे ताकि आप लोग को समझ में अच्छा से हो जाए, ठीक है। जिस तरह हम वर्ड एक लिखते हैं विद्यालय, क्या लिखेंगे, विद्यालय, ठीक है। इसका अगर खंड कीजिएगा तो विद्या धन आलय, विद्या धन आलय, और दोनों का अधिक अर्थ निकलेगा। विद्या मतलब विद्याजन में करते हैं, आलय मतलब घर, विद्या का घर विद्यालय कहेंगे। यानी कि ऐसे शब्द जिसका खंड करेंगे और उसका अर्थ भी निकलेगा उसे बोलेंगे यौगिक। इससे पहले हम बताए थे रूढ़, इसका खंड कीजिएगा ना तो कोई अर्थ निकलबे नहीं करेगा, तो रूढ़ कहेंगे, जिसका अर्थ निकलेगा यौगिक कहेंगे। अब ये योग रूढ़, तीनों को बता देंगे, आज के बाद कन्फ्यूज आप लोग नहीं हुए, उदाहरण के साथ बताते हैं ना। योग रूढ़, योग रूढ़ किसे कहेंगे, ऐसे शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करे, विशेष अर्थ ग्रहण करे उसे बोलते हैं हम लोग योग रूढ़। जैसे उदाहरण देते हैं इसमें भी, जिस तरह क्या कहते हैं इसको, नीलकमल, नीलकमल, नीलकमल छोड़िए, एक और उदाहरण देते हैं। हाँ नीले कमल रख दीजिए ना, कहेगा सर कहा चेंज कर दिए, चलिए वही बात। नीलकमल, नीला है जो कमल है ना, उसका अर्थ होता है ना, जिस तरह नीलकमल हो गया, क्या हो जाएगा, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, नीलकमल हो जाएगा। है ना। तो एक और उदाहरण देते हैं यहीं पे, रुकिए ना, पूरा आज सीख ही लेना है इस टॉपिक को। एक और देते हैं, जिस तरह हम देते हैं आपको क्या, लंबोदर, क्या देंगे, लंबोदर, लंबोदर आ गया पत्ती, लंबोदर यानी कि जिसका उदर लंबा हो, जिसका पेट लंबा हो ना, जिसका उदर लंबा हो उसे बोलेंगे लंबोदर। अर्थात क्या होगा, अर्थात श्री गणेश जी, अर्थात श्री गणेश जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका योग रूढ़। तो तीनों बता दिए, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। आई होप आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। आप आइए प्रश्न में, तभी बोल रहे तो आपको कंफ्यूज हो रहे होंगे क्या बोल रहे हैं अपने मन से, तो अब लिखा भी दिए, उदाहरण सहित बता दिए। अब आप लोग का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो आपको बताना है कि योग रूढ़, योग रूढ़ क्या बोले कि ऐसे शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करे,
तो गृह प्रवेश ये नहीं होगा। दूध वाला ये भी नहीं होगा। डाकघर ये भी नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पंकज। पंकज क्या होगा? पंकज। इसका आपको देखिए पंकज जो कीचड़ में पैदा होने वाला, कीचड़ में पैदा होने वाला अर्थात कीचड़ में पैदा होने वाला, कीचड़ में पैदा होने वाला अर्थात क्या होगा? कीचड़ में पैदा होने वाला अर्थात कमल, अर्थात कमल। तो ये साधारण अर्थ को छोड़ के विशेष अर्थ करण क्या, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। आई होप आप ये समझ गए होंगे। रूढ़ योगी ये रूढ़ किसे कहेंगे, उदाहरण सहित बता दिया आपको। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है पल पल में कौन सा समास है? पल 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 में कौन सा समास है आपको बताना है। पल पल वर्ड दिया है पल पल, इसका समास विग्रह कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा? पल पल। तो देखिए इसका अगर समास विग्रह कीजिएगा ना, तो इसका समास विग्रह कीजिएगा तो होगा हर पल 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 हर पल हर पल। तो समास विग्रह कीजिएगा हर पल, मतलब जिसका पहला पद प्रधान होता है ना उसे हम लोग बोलते हैं अव्ययी भाव समास। इसमें पहला पद प्रधान है पल पल यानी हर पल, तो द्विगु नहीं होगा, तत्पुरुष नहीं होगा, कर्मधारय नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अव्ययी भाव समास है। पल पल में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है पल पल। पल पल का समासिक विग्रह हो जाएगा हर पल। तो इसी तरह से हम अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण आपको बता देते हैं। अव्ययी भाव समास, ठीक है, जिस तरह हम बताएंगे प्रतिदिन, प्रतिदिन, आजन्म, आजन्म, आजन्म अच्छा से लिख देते हैं, आजन्म, ये जो है आजन्म। उसके बाद अनुरूप, ठीक है, इसका समासिक विग्रह कैसे होगा तो उसको भी कर देते हैं। प्रतिदिन यानी कि दिन दिन, दिन दिन हो जाएगा प्रतिदिन। आजन्म, जन्म से लेकर, जन्म से लेकर, देख रहे हैं इसमें पहला पद प्रदान हो रहा है, जन्म से लेकर। उसको अनुरूप यानी कि रूप के योग्य, रूप के योग्य, रूप के योग्य, ये तीनों अव्ययीभाव समास है। पल पल भी अव्ययीभाव समास है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है किन स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है? कंठ से तो आवाज निकलता है, कंठ से ऐसे आवाज कंठ से निकल रहा है ना। ये क्या बना दिए ये कंठ से आवाज निकलेगा, लेकिन होना चाहिए वो स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण नहीं होना चाहिए, स्वर वर्ण होना चाहिए और कंठ से आवाज निकालना चाहिए। तो यहाँ पे स्वर वर्ण तो देखिए ऑप्शन बी में हर्षेय दीर्घ है, लेकिन ये इसका उच्चारण कंठ से डायरेक्ट नहीं होता, ये नहीं होगा। लो तो हम व्यंजन आ गया, हमको व्यंजन नहीं चाहिए। खो भी व्यंजन आ गया, व्यंजन नहीं चाहिए हमको, स्वर चाहिए, भोवेल चाहिए और उसका भी उच्चारण स्थान कंठ होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन ए। यानी ओ और आ बोलिएगा ना, ओ आ, तो आवाज़ डायरेक्ट कंठ से निकलेगा। ओ आ बोलिएगा, आवाज़ कहाँ से निकलेगा? डायरेक्ट कंठ से, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया, है ना। इसका कंठ है। ये कौन है? पता नहीं कौन है। नेक्स्ट है जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है, जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके, इसे बोलेंगे अतीन्द्रिय। इसका आंसर ऑप्शन ए, अतीन्द्रिय। इंद्रजीत, इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत। नेक्स्ट है तत्सम शब्द को छांटिए। तत्सम शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के चार भेद, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। आपको तत्सम शब्द का चयन करना है चारों ऑप्शन में। सूरज, ये तो तद्भव है। किसका तद्भव सूरज है? तो सूर्य का। सूर्य तत्सम है, इसी का तद्भव सूरज था। हमको तद्भव नहीं तत्सम चुनना है। पत्थर, ये भी तद्भव है। किसका तद्भव है पत्थर? तो परस्तर का, परस्तर, ये तत्सम है, यानी कि पत्थर का तत्सम परस्तर है, इसका तद्भव पत्थर हो जाएगा। कान, कान ये भी तद्भव है। कान भी तद्भव है, किसका है? तो कर्ण, कर्ण तत्सम है, कर्ण तत्सम है, इसी का तद्भव कान है। तो एक ही ऑप्शन बच गया, कौन? ऑप्शन सी, सर्प। सर्प तत्सम है, तत्सम का ही चयन करना है। इसका क्या कहते हैं? तद्भव क्या हो जाएगा? तो सबको पता होगा, बच्चा को पता होगा, सर्प का सांप, सर्प का सांप। तो इसका आंसर ऑप्शन सी। ये आज का लास्ट प्रश्न है कि माखन चोर में कौन सा तत्पुरुष समास है? माखन चोर, माखन चोर में तो समास है तत्पुरुष समास। माखन चोर में कैसा समास है? तत्पुरुष। अब तत्पुरुष में भी कौन सा तत्पुरुष? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, कर्ता तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष।
माखन चोर, माखन चोर, माखन को चुराने वाला, माखन को क्या होगा, माखन को चुराने वाला। इसका विग्रह कीजिएगा तो माखन को चुराने, माखन को चुराने वाला बोलेंगे माखन चोर, तत्पुरुष समास। आप यहाँ देखिए क्या आया है, को आया है, क्या आया है, को आया है। अब को अब बताना कि किस कारक का विभक्ति, हम लोग कारक में पढ़े थे ना, कर्म का विभक्ति क्या को होता है, करण का से, कर्ता का ने, संबंध का के की, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्म, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा यहाँ। कर्म का पता ना विभक्ति चिन्ह को होता है, तो माखन को चुराने वाला, तो को आ गया तो कर्म तत्पुरुष होगा। तत्पुरुष में भी कौन सा, कर्म तत्पुरुष। मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था, सारे प्रश्न को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बता दिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।